राधे राधे दोस्तों। भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति पर ही प्राण क्यों त्यागे? महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म, त्याग और तपस्या की सजीव प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन और मृत्यु दोनों के पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु होते हुए भी मकर संक्रांति पर ही इच्छा मृत्यु क्यों छोड़ा? भीष्म पितामह को विस्तार से समझते हैं। राजा शांतनु ने पितामह यह वरदान प्राप्त था कि तुम अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग दोगे, अर्थात मृत्यु भी उन पर अधिकार नहीं कर सकती। फिर भी महाभारत युद्ध में वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और 58 दिनों तक मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। क्यों? क्योंकि वे केवल शरीर छोड़ना नहीं चाहते थे, वे शुभ काल में ही परम गति पाना चाहते थे। उत्तरायण और दक्षिणायन का रहस्य। हिंदू धर्म में सूर्य की गति को दो भागों में बांटा गया है। दक्षिणायन सूर्य दक्षिण दिशा में, इसे अशुभ या सामान्य काल माना जाता है। इस समय देह त्याग करने से मोक्ष कठिन माना जाता है। उत्तरायण सूर्य उत्तर दिशा में, इसे देवताओं का मार्ग कहा जाता है। इस समय देह त्याग करने से मोक्ष की संभावना बढ़ जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होता है। भीष्म पितामह का निर्णय। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, उस समय दक्षिणायन चल रहा था। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं अपने इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा। यह केवल ज्योतिष नहीं, यह आत्मा की परम यात्रा का ज्ञान था। मकर संक्रांति का दिन, मोक्ष का द्वार। जैसे ही मकर संक्रांति का पावन दिन आया, सूर्य उत्तरायण हुआ, देवताओं का मार्ग खुला, पुण्य काल प्रारंभ हुआ। उसी दिन भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का स्मरण किया, पांडवों को धर्म का उपदेश दिया और योग बल से प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण की उपस्थिति का रहस्य। भीष्म पितामह के अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े थे। भीष्म ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं उस नारायण को देख रहा हूँ जिसे पाने के लिए योगी तप करते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन के बाद भीष्म पितामह ने देह त्यागी। यही परम मोक्ष था। गीता उपनिषदों में प्रमाण। भागवत गीता अध्याय 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तरायण में देह त्याग करने वालों को ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। भीष्म पितामह ने इस ज्ञान को जी कर दिखा दिया। मकर संक्रांति से हमें क्या सीख मिलती है? मृत्यु से भी बड़ा होता है धर्म। जीवन का लक्ष्य केवल जीना नहीं, सही समय पर सही कर्म करना है। भगवान का स्मरण अंतिम क्षणों। भीष्म पितामह की तरह यदि जीवन धर्ममय हो तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर क्यों पड़े रहे? यह केवल युद्ध की चोट नहीं थी। भीष्म पितामह चाहते थे तो उसी क्षण प्राण त्याग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कष्ट सहना स्वीकार किया क्योंकि उनका शरीर धर्म की प्रयोगशाला बन गया था। वे देखना चाहते थे कि संयम, धर्म और तप से मृत्यु भी वश में की जा सकती है। उनकी पीड़ा मनुष्य के लिए एक संदेश थी। सुख दुख दोनों में जो स्थिर रहता है वही ज्ञानी है। सूर्य को साक्षी मान बनाकर देह त्यागने का रहस्य। हिंदू दर्शन में सूर्य को आत्मा का प्रतीक, काल का नियंत्रक, कर्मों का साक्षी माना जाता है। भीष्म पितामह ने कहा था, मैं उस समय जाऊंगा जब सूर्य देव स्वयं मेरी यात्रा के साक्षी बनेंगे। इसीलिए उन्होंने उत्तरायण की पहली किरण का इंतजार किया। देवयान और पितृयान का गूढ़ ज्ञान।
शास्त्रों में आत्मा की यात्रा के दो मार्ग बताए गए। पितृयान सामान्य जीवों का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। देवयान योगियों, ज्ञानी और भक्तों का मार्ग सीधा ब्रह्मलोक और मोक्ष। उत्तरायण देवयान भीष्म पितामह ने देवयान चुना, इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति का चयन किया। भीष्म द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कम लोग जानते हैं। मकर संक्रांति से पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, आप धर्म और मोक्ष धर्म सिखाया। यही उपदेश आगे चलकर शांति पर्व और अनुशासन पर्व बना। महाभारत का सबसे बड़ा नीति ग्रंथ एक मरणासन युद्ध योद्धा के मुख से निकला, यह अपने आप में अद्भुत है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को शरण क्यों माना? भीष्म पितामह जीवन भर राजा, वंश और प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, आज मैं अपनी सारी प्रतिज्ञाएं छोड़कर केवल श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। यह दर्शाता है कि धर्म से बड़ा है ईश्वर की शरणागति। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, मोक्ष द्वार है। इसीलिए भीष्म पितामह ने इसी दिन देह छोड़ी। गंगा सागर स्नान का महत्व इसी दिन है। दान पुण्य का फल कई गुना माना गया है। भीष्म पितामह की मृत्यु ने मकर संक्रांति को आध्यात्मिक अमरता दे दी। आज के युग के लिए भीष्म पितामह का संदेश, वचन ऐसा दो जिसे निभा सकूं। धर्म कठिन हो फिर भी मत छोड़ो। अंतिम क्षण में केवल ईश्वर का स्मरण करो। यही सही समय का इंतजार करना भी एक तपस्या है। राधे राधे दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए हमें अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए। राधे राधे।